हेलो गाइस, मेरा नाम अलीम है और आज हम देखेंगे कि लिम्रा सॉफ्टवेयर का जो क्लॉथ शॉप का सॉफ्टवेयर है, जिसको कपड़े की दुकान भी कहते हैं, उसका सॉफ्टवेयर कैसे ऑपरेट होता है विद बारकोडिंग का। यूज़र नेम पासवर्ड है एडमिन और फिलहाल एडमिन है। आप जैसे चाहिए आपके हिसाब से, आपका जो कामगार है या मैनेजर है उसको आप आपके हिसाब से उनका आईडी निकाल के दे सकते हो कि वो सिर्फ परचेस ही करे या फिर वो सिर्फ सेल ही करे, बाकी कुछ देखे नहीं प्रॉफिट लॉस वगैरह। ठीक है, तो अभी एडमिन से हम खोलते हैं तो ADMIN कैपिटल में ही है। ये सॉफ्टवेयर अपना खुल गया। ये सॉफ्टवेयर का फर्स्ट लुक है। ओके, रिकॉर्ड में कस्टमर मास्टर, जो अपने कस्टमर होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन रखने के लिए। तो ये 5 बटन्स हैं जिसमें न्यू, मॉडिफाई, डिलीट, व्यू और क्लोज। पूरा सॉफ्टवेयर ये 5 बटन पे ही चलता है। एक बार आपको ये समझ में आ गया कि ये सॉफ्टवेयर कैसे ऑपरेट होता है, ये 5 बटन, तो आपको पूरा सॉफ्टवेयर यूज़ करना आ जाएगा। क्लोज यानी कि बंद करना, तो ये बंद हो जाएगा। बचे अभी 4 बटन, इसमें न्यू, मॉडिफाई, डिलीट और व्यू है। जैसे मैं न्यू दबाऊंगा तो बटन कन्वर्ट होकर सेव हो जाएगा। तो आप यहाँ पे आपके हिसाब से नाम डाल सकते हो, जैसे मैं अपना नाम डालता हूँ। ओके, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, मेरा डेट ऑफ बर्थ रखना है आपको। इससे क्या फ़ायदा होता है कि डेट ऑफ बर्थ और एनिवर्सरी रखने का, कि आपको 1 महीने पहले ही आपको अलर्ट आती है कि ये महीने में इनका बर्थडे है या एनिवर्सरी है, तो आप उनको SMS थ्रू विशेस भेज सकते हो और प्लस कुछ ना कुछ खरीदी करने के लिए उनको बुला सकते हो, डिस्काउंट्स एंड ऑल दिस दे के। ठीक है, और प्लस समझो कोई ये अलीम आपका रेगुलर कस्टमर है जिसका कुछ उधारी बाकी है, तो आप यहाँ पे उधारी भी डाल सकते हो उनका। ये सेव कर दिया, रिकॉर्ड इंसर्टेड। ओके, और इसमें कुछ चेंज कराना था आपको, आपने एंट्री तो कर दी, अभी चेंज कराना है। तो क्या करेंगे, तो पहले व्यू करेंगे और डेटा पूरा देखेंगे क्या क्या है उसमें से, किसको चेंज कराना है तो वो सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट यहाँ ओके बोल दिया, तो यहाँ पे आता है। आपको जैसा चेंज करना है आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं अपना और एक नंबर डालता हूँ और यहाँ पे मॉडिफाई, रिकॉर्ड अपडेटेड। आप यहाँ पे देखेंगे तो मेरे दोनों नंबर्स आ गए इस टाइप पे। सिलेक्ट करके ओके बोल दिया। जैसे ही ओके बोल दिया तो यहाँ पे आप डिलीट करना होगा तो डिलीट भी कर सकते हैं, पर एक बार डिलीट हो गया तो नंबर भी चला जाएगा पूरा। ओके, नेक्स्ट है सप्लायर मास्टर, जहाँ से हम लोग मटेरियल लाते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे आपको भरनी है उनकी इन्फॉर्मेशन। उसमें न्यू, मॉडिफाई, डिलीट, व्यू और क्लोज, सेम 5 बटन है। इसे न्यू दबाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा उनका नाम। जैसे अभी हम डालते हैं कि साक्षी कलेक्शन, कहाँ का है तो मुंबई। बाकी का पूरा डिटेल्स जैसा आपको चाहिए, जैसे CST नंबर, GST नंबर, बैंक के डिटेल्स, उनकी वो स्पेशलिटी रहेगी। तो स्पेशलिटी का फ़ायदा ये होता है कि समझो ये लेगिंग्स वाली है, ये लेगिंग्स ही बेचते हैं, तो आप वो हिसाब से देख सकते हो कि मुंबई में कितने लोग लेगिंग्स बेचते हैं, तो वो ऐसा कैटेगरी वाइज उनको कर सकते हो। और उनका कुछ देना आंग पे रहेगा कि आप उनका देना है, तो वो यहाँ पे आप फर्स्ट टाइम में भर के लेना है आपको। ओके, क्लीन एंड सिंपल। नेक्स्ट है आपके जो सेल्समैन है उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन रखनी है। तो न्यू बटन दबा दिया, जो सेल्समैन का नाम है वो डाल दिया, राजू, उनका एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और कुछ कमीशन रहेगा सेल्स के ऊपर, जैसे 1%, आधा टका, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। जिससे क्या होता है कि वो मोटिवेट भी होता है सेल्समैन, प्लस उनका महीने का हिसाब एक्यूरेट निकल जाता है। ठीक है, सेव कर दिया। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मटेरियल मास्टर, जो आपके पास में मटेरियल आते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे रखनी है आपको। यहाँ पे वही 5 बटन्स है प्लस 2 बटन एक्स्ट्रा है, एक है बारकोड के लिए, दूसरा है प्रिंट के लिए वो बारकोड। जैसे आप न्यू को क्लिक करोगे तो उसका क्या HSN कोड है, अगर GST में आता है तो क्या आता है वो, जैसे लेगिंग्स आ गए तो इकाई में आ रहा है, M है, L है, या फिर उसका कुछ कोड आता है तो वो कोड भी डाल सकते हो आप। इससे क्या होगा कि एक्यूरेसी आएगी कैसे डाल रहे हैं वगैरह वगैरह, तो मिक्स हो जाएगा एक दूसरे का नाम। जैसे लेगिंग्स करेंगे तो कौन सा लेगिंग्स क्या है वो समझ में नहीं आता, तो इसके लिए तो मैन्युफैक्चरिंग डाल दिया यहाँ पे। तो ये लक्स लायरा का है, क्लिक कर दिया, लक्स कर दिया मैंने, तो यहाँ पे लेक्स ऑटोमेटिक आ गया। साइज़ में आ गया, अभी फिलहाल साइज़ नहीं है तो बाजू में क्लिक किया मैंने, वही 5 बटन आते हैं। तो S, M, L, XL, XXL, आपको जैसा चाहिए वैसे आप रख सकते हो। इसमें 90, 85 वो भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कैटेगरी वाइज करना है तो कैटेगरी वाइज कर सकते हो, सेक्शन वाइज करना है सेक्शन कर सकते हो, कलर वाइज करना है कलर वाइज कर सकते हो, कुछ टाइप करने हैं आपको यहाँ पे तो टाइप वाइज भी आप कर सकते हो। इसमें फ़ायदा क्या होता है कि
टोटल सेल कितना है वो समझ में आता है। जैसे आप समझो लेडीज़ का आपका शॉप है तो कुर्ती का सेल कितना है, लेगिंग्स का सेल कितना है, साड़ी का सेल कितना है, इनर्स का सेल कितना है, वो अलग अलग आप बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे लेगिंग्स का डाल दिया इसको, यहाँ पे लेगिंग्स आ गया। सेल रेट क्या है, मान लीजिए 500 रुपीज़ है। रिक्वेस्ट रेट बोल के रहता है कि रिक्वेस्ट रेट क्या होती है कि समझो आप मालक हो और आप दुकान पे नहीं हो और आपका कामगार है, तो वो जो कस्टमर है वो आप कामगार से बार्गेनिंग कर रहा है और कामगार को पता नहीं कितने छोड़ना है, तो आपको पता होगा, तो वो आपको फ़ोन करके डिस्टर्ब करता है। तो उससे बेटर है अभी आपने लगा के रख दिया कि 420 के नीचे नहीं देना, तो इस टाइप में। परचेज प्राइस आपको क्या गिरा हुआ है, मान लीजिए ये रेट है, कुछ जीएसटी लगता है उस पर, तो कितने % लगता है, कुछ डिस्काउंट आपको देना जैसे 10%, तो इस टाइप में है। आपके पास में स्टॉक कितना है, लेगिंग्स लाइक्रा का 2850 कोड वाले का मेरे पास में समझे मानिए 50 पीस है, तो इस टाइप में डाल सकते हैं। अगर उनका खुद का बारकोड आता है कंपनी का तो ऑलरेडी एग्जिस्ट बोल के यहाँ पे स्कैन कर दीजिए। अगर नहीं आता है, न्यू है, तो यहाँ पे न्यू कर दिए, यहाँ पे आ जाएगा। ओके, जैसे ही आप यहाँ पे सेव करोगे रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा, तो ये पूरा आइटम जमा हो जाएगा। इस पर बारकोड को क्लिक करोगे तो ऐसा बारकोड आएगा यहाँ पे। इसको प्रिंट कराना है आपको, तो लेज़र प्रिंटर है, बारकोड प्रिंटर है, दोनों प्रिंटर पे प्रिंट होता है। अभी हम लेज़र प्रिंटर का देखेंगे, प्रिंट करेंगे। कितने चाहिए आपको, मान लीजिए 20 पीस चाहिए, तो इस टाइप में पूरा बारकोड निकलता है लेज़र प्रिंटर पे। इसमें क्या आएगा, ऊपर आपके कंपनी का नाम आएगा, बारकोड आएगा, आइटम आएगा, बारकोड नंबर आएगा, क्या साइज़ है और क्या एमआरपी है। बाकी का ये साइज़ पूरा खाली पड़ा हुआ है, आपको जैसा चाहिए आप वहाँ पे एडजस्ट करा सकते हो, आपको कुछ मॉडिफाई कराना है तो बारकोड में। ठीक है, ये था लेज़र का। ऐसे ही सेम बारकोड प्रिंटर पे भी काम होता है, तो इस टाइप में आता है 2x2 का साइज़ का बारकोड पूरा। ये पूरा कस्टमाइज्ड है, आपको जैसा चाहिए वैसे आप डिज़ाइंस बना के ले सकते हो। ठीक है, दूसरा और कुछ डालना है आपको, जैसे कि मैं यहाँ पे डालता हूँ अभी, और एक कोई आइटम आपको डालना है, जैसे कि ब्रा 5024, ये उसका नंबर हो गया वगैरह वगैरह। मैन्युफैक्चर क्या रहेगा, साइज़ क्या है, इसमें अलग अलग कप साइज़ वगैरह भी बना सकते हो, आपको जैसा चाहिए वैसे। यहाँ पे नहीं रहेगा तो डाल दीजिए, सॉरी यहाँ पे आ गया। सेल प्राइस क्या है, रिक्वेस्ट रेट जो मैं बता रहा था आपको, परचेज प्राइस क्या आया हुआ है, जीएसटी कितना लगता है इस पर, डिस्काउंट क्या है, इस टाइप में। और बारकोड नया है या ऑलरेडी है, समझो ऑलरेडी है तो ऑलरेडी क्लिक करके वहाँ पे स्कैन कर दीजिए, वो ले लेगा। जैसे मैं ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे स्कैन देता हूँ, जैसे कि 80875, ये इसका बारकोड है। ठीक है, तो यहाँ पे सेव कर दिया। इसका बारकोड निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी का बारकोड स्टिक है उस पर, तो वही आप स्कैन कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया मटेरियल ऐड करने का तरीका। नेक्स्ट आता है इसमें ट्रांजेक्शन में परचेज बिल, मतलब खरीदी जो करते हो आप, वो खरीदी बिल आता है इसमें। इधर भी वही 5 बटन है, प्लस बल्क में परचेस करते वक्त ही आप बारकोड निकाल सकते हो, इसके लिए बारकोड का बटन दिया हुआ है। न्यू कर दिया, कौन से रेट में आप परचेस कर रहे हो, आगे रेट पीछे रेट दोनों कर सकते हो। बिल नंबर क्या डाला हुआ है आपने, सप्लायर का नाम क्या है, जैसे साक्षी कलेक्शन है, आपको नया सप्लायर है तो बाजू में बटन में क्लिक करो, भर के ले लो यहाँ पे ABC, यहाँ पे वो आ जाएगा। ओके, पे मोड कैसा है, कैश है या क्रेडिट है। अगर कैश किया है तो कैश खाते में चला जाएगा, क्रेडिट किया है तो क्रेडिट खाते में चला जाएगा। क्रेडिट करते हैं, कुछ नोट वगैरह लिखना है तो आपको। आइटम क्या है, समझो अभी आइटम ब्रा है, जो हमने वहाँ बनाया था वही यहाँ पे आ गया है। कुछ डिस्काउंट दिया हुआ है उन्होंने तो ये ऐसे आ गया। जीएसटी का कैलकुलेशन आ गया 2.5% के हिसाब से, नीचे ले लिया। नेक्स्ट है इसमें लेगिंग्स डाल दिया, वो 10 पीस आ गए, इस पर कोई डिस्काउंट नहीं था। नया आइटम है, मैं बिल रेडी है पर बीच में बंद नहीं कर सकते हैं, तो क्या करना है, बाजू में बटन में क्लिक करना है, यहाँ पे नया आइटम वो बना के लेना है। जैसे कि शर्ट बनाएंगे, 1100 रुपये सेल प्राइस है, परचेज 600 रुपये, 5% आता है। सेल बारकोड उसका नया ही बनाना, यहाँ पे ऑटोमेटिक शर्ट आ जाएगा। कितने हैं तो 10 पीस है, डिस्काउंट आ गया
तो ये पूरा आ गया। जैसे आपको करने हैं एक एक करके आप पूरा आइटम सिलेक्ट कर सकते हो, इतने टोटल आइटम आ जाएंगे। आपको इसमें कुछ ट्रांसपोर्ट लगता है तो ट्रांसपोर्ट लगा दीजिए, हमारी लगती है तो हमारी लगा दीजिए, या कुछ अदर चार्जेस रहेगा तो यहाँ पे डाल सकते हो आप। पूरा होने के बाद में जस्ट यहाँ पे सेव कीजिए। सेव के पहले अगर बारकोड निकालना है आपको तो बारकोड कर दोगे तो पूरे उसके बारकोड आपको निकाल के दे देगा वो अलग अलग टाइप में, ठीक है। अगर इसमें कुछ चेंज करना, जैसे कि ये जो पीस थे ये 10 नहीं है एक्चुअली 12 पीस आए हुए, तो इसको सिर्फ डबल क्लिक कीजिए, यहाँ ऊपर आ जाएगा 12, पूरा चेंज हो जाएगा, नीचे आ गया ये 12 हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी क्वांटिटी पूरी चेंज हो गई है। इस टाइप में पूरा सेव करोगे तो जैसे ही सेव करोगे तो ये अमाउंट जो है क्रेडिट के हिसाब से 10,944 रुपये इसके सप्लायर के नाम पे चढ़ जाएगी और ये पूरा स्टॉक अंदर आ जाएगा सेव जैसे ही करोगे। इस टाइप में परचेस करना है। अगर कुछ डैमेज पीस आते हैं तो आपको उसको रिटर्न करना है तो परचेस रिटर्न से कर सकते हैं। कुछ चलन में माल आता है जिसका रेट नहीं होता है तो परचेस चलन से आप ले सकते हो। नेक्स्ट है कैश सेल बोल के, जो सेल की प्रक्रिया होती है वो है। इसमें क्या है, कैश सेल का ऑप्शन है जिसमें कस्टमर का हमको डायरेक्ट नाम डालने हैं, उधारी रखना नहीं है उसका, तो कैश सेल के हिसाब से वही 5 बटन है, सिर्फ प्रिंट के लिए 2 एक्स्ट्रा बटन दिए हुए हैं। इसे न्यू करोगे तो तारीख आ गई, कस्टमर का नाम आपको डालना है तो कस्टमर का नाम डाल सकते हो, जैसे कि ABC। मोबाइल नंबर कुछ रहेगा तो जिसके लिए उनका SMS चला जाए तो मोबाइल नंबर आप डाल सकते हो। सेल्समैन कौन है, जैसे अभी राजू हमने फीड किया था, वो कैश किया है या कार्ड कर रहे हैं। अगर कैश कर रहे हैं तो कैश खाते में चला जाएगा, कार्ड रहेगा तो कार्ड के हिसाब किताब में आ जाएगा। बारकोड जैसे आप स्कैन करते हो तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा नीचे पूरा। इसमें क्या आएगा कि साइज़, क्वांटिटी, रेट, डिस्काउंट कितना दिया हुआ है तो उसके हिसाब से डिस्काउंट करके GST कैलकुलेशन करके अमाउंट आ जाएगी, ओके। दूसरा कुछ स्कैन कर रहे हो जैसे कि रेडी वाला था, उसको क्लिक कर दिया तो वो भी आ गया यहाँ पे उसके साथ में। टोटल अमाउंट हो गई इतनी। ये विद डिस्काउंट है, 74 रुपीज़ डिस्काउंट हो रहा है, टोटल अमाउंट 740 हुई है, 74 डिस्काउंट, बिल अमाउंट इतना हुआ है। इस पर और डिस्काउंट उनको देना है कि वो बार्गेनिंग कर रहे हैं कि ऊपर 16 नहीं 650 ही देंगे, तो ऊपर का 16 आपको माइनस करना है, तो बिल देते देते आप यहाँ पे 16 रुपये माइनस कर सकते हो। तो यहाँ पे सेव कर दिया, रिकॉर्ड इंसर्टेड। प्रिंट के अलग अलग ऑप्शन है यहाँ पे। क्वार्टर साइज, मतलब आपको समझो हाफ साइज में करना है लेज़र प्रिंटर पे ही। लेज़र प्रिंटर का फ़ायदा ये होता है कि दोनों काम होते हैं, बारकोड भी निकलता है सेम क्वालिटी का, प्लस छोटे साइज़ का प्रिंट भी निकलता है। जैसे अभी आप देखेंगे, क्लिक कर दिया, प्रिंट प्रिव्यू किया, तो क्वार्टर साइज मतलब क्या हो गया, A4 का जो साइज़ होता है, मतलब जेरोक्स पेपर का साइज़ होता है, उसका चौथा हिस्सा प्रिंट होता है। बीच में से कट कर दिया, उसको भी बीच में से कट कर दिया, तो स्मॉल साइज़ में आता है, जो थर्मल प्रिंटर होता है ना उस साइज़ में आता है, ये टाइप में। इधर पूरा डिटेल्स आएंगे और ये पूरा कस्टमाइज्ड है, जैसा आपको चाहिए वैसा आप डिज़ाइन करा के ले सकते हो, ठीक है। ऊपर नाम आ गया, एड्रेस, फ़ोन नंबर आ गया, बिल नंबर, कस्टमर का नाम आ गया, डेट, कैसे किया है, कैश या कार्ड, आइटम क्या है, क्वांटिटी क्या है, रेट क्या है, अमाउंट क्या है, टोटल अमाउंट कितना हुआ, डिस्काउंट कितना हुआ और अमाउंट देना कितना है उसका। यहाँ पे टर्म्स कंडीशन रहते हैं, जैसे उनको आपको टर्म्स कंडीशन डालने हैं, आपके हिसाब से आप टर्म्स कंडीशन इसमें एडजस्ट कर सकते हो जैसे आपको चाहिए वैसे। नेक्स्ट उसी में है हाफ साइज बोल के, इस टाइप में आएगा GST बिल वाला पूरा, कि उनको पक्का बिल देना है पूरा, तो पक्का बिल आप यहाँ पे करा के दे सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका थर्मल प्रिंटर है, तो थर्मल प्रिंटर का हिसाब किताब भी आएगा पूरा जैसे आपको चाहिए वैसे। उसमें समझो प्लेन है तो विदाउट GST का हाफ साइज का बिल आपको देना है, तो ये पूरा हिसाब किताब आएगा कि डिस्काउंट कितना आया हुआ है वगैरह वगैरह। तो इस टाइप में सेल होता है, सेल करना बहुत आसान है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्रेडिट सेल, उधारी का सेल रहता है वो। उसमें क्या रहेगा कि कस्टमर का नाम बाकायदा आपको लेना ही पड़ेगा, यहाँ पे कस्टमर का नाम आपको भरना ही है, जो हमने अभी भरा था। नया कस्टमर है तो यहाँ पे क्लिक कर लो, तो यहाँ पे उसका पूरा हिसाब किताब भर लो, जैसे कि अभी मुकेश, उसका एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, मेल ID, कुछ उधारी देगा तो वो सेव कर दो। जैसे आप भरोगे उसका डिटेल यहाँ पे आपको दिखाई देगा, 0 है। अलीम का 100 रुपये बाकी था, क्लिक करोगे तो ओल्ड बैलेंस भी यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे नाम सिलेक्ट करोगे तो पिछला बैलेंस आपका इतना है उसके साथ में आएगा। ये बिल कैसे कर रहे हो आप, क्रेडिट में कर रहे हो। क्या कर रहे हो, स्कैन कर दिया, यहाँ पे आ गया, सेव कर दिया, प्रिंट निकाल दिया, सेम पैटर्न, सिर्फ क्रेडिट में चला जाएगा। वो कैश में था, ये क्रेडिट में चला जाएगा, इतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें
सेल रिटर्न कि उनको नहीं पैसा ही वापस चाहिए, तो ये सेल रिटर्न में आप मार सकते हो। नेक्स्ट आता है एक्सचेंज, मतलब आपको कुछ एक्सचेंज कराना है उनको कि ये चीज़ लिए थे ये नहीं चाहिए, तो जैसे न्यू कर दिया यहाँ पे आ गया, ओल्ड बिल नंबर आपने उनका ले लिया कि ओल्ड बिल नंबर क्या है, एंटर कर दिया तो उसका पूरा डिटेल आएगा कि उनको लेगिंग्स नहीं, उनको ब्रा नहीं चाहिए था, शर्ट चाहिए था। जैसे यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे डिलीट बोल दिया, तो आपका देना कितना बाकी है 216, उन्होंने बोल रहे हैं कि मुझे शर्ट चाहिए, सॉरी 3 नंबर पे यहाँ पे आ गया। तो कस्टमर आपने कितना देना बाकी है 884 रुपीज़, वो लेना है, सेव करना है, प्रिंट निकाल के दे देना है, तो ये ऑटोमेटिक एक्सचेंज हो जाएगा। जो डिलीट किया था ऑप्शन आपने ब्रा, वो स्टॉक में अंदर आ जाएगा और ये शर्ट स्टॉक में से चला जाएगा। एक्सचेंज ऑप्शन एकदम सिंपल। नेक्स्ट है इसके अंदर आपको पेमेंट्स है, जहाँ से आप माल लाते हो, परचेसिंग करते हो, उनका पेमेंट आपको यहाँ पे करना है। जैसे अभी ABC का हमने किया था, मान लीजिए 5,000 रुपये हमने दिया उनको, कैसे दिया, कैश दिया, चेक दिया, उसका हिसाब किताब RTGS किया वगैरह। यहाँ पे क्या होता है कि दिखता है कि पेमेंट कितना, परचेस कितना किया हुआ है। मनी रिपोर्ट में सप्लायर बैलेंस बोल के ऑप्शन है, तो वहाँ पे आपको पूरा दिखता है कि माल कितना लिया हुआ है, कितने अमाउंट का, पेमेंट कितना किया हुआ है, बचा कितना है करके, इस टाइप में। ये देखिए जितना परचेस हुआ था, इतना पेड किया हुआ है, इतना उनका बाकी है। ओके, नेक्स्ट आता है इसमें भी आपका रिसीट, जो उधारी कस्टमर है आपका, उसका पेमेंट कितना बाकी था वो पूरा दिखता है, और वो हिसाब से आप जमा करके ले सकते हो उनके पास से। उसकी प्रिंट वगैरह निकाल के आप दे सकते हो उनको। नेक्स्ट आता है एक्सपेंस, मतलब अपना खर्चा। खर्चे में आप अलग अलग कैटेगरीज बना सकते हो, जैसे कि लाइट बिल आ गया। नेक्स्ट आता है आपका चाय पे खर्चा आ गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो आपके हिसाब से आप जैसे आपको चाहिए वैसे आप डाल सकते हो। सैलरी भी यहाँ से डाल सकते हो, राजू की सैलरी कितनी दी वगैरह वगैरह, और उसका हिसाब किताब पूरा रह जाएगा एक्सपेंस में। नेक्स्ट आता है आपका ऑर्डर बिल, जो निकलता है ऑर्डर फॉर्म, वो आएगा। बैंक के हिसाब किताब आएगा, डिपॉजिट विड्रॉल का। ओके, रिपोर्ट्स में परचेस रिपोर्ट आएगा। होता क्या है परचेस रिपोर्ट में कि कब से कब तक परचेस किया हुआ है, इसका हिसाब किताब निकलता है कि मान लीजिए फ्रॉम टू डेट, इसका हिसाब आप निकाल सकते हो। 1 हफ्ते का निकाल लो, तारीख सिलेक्ट जैसी करोगे वैसे आएगा। बिल नंबर वाइज देखना है तो बिल नंबर वाइज देख सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटर वाइज देखना है तो डिस्ट्रीब्यूटर वाइज देख सकते हो। जैसे साक्षी कलेक्शन का किया तो कुछ नहीं है अभी तक, ABC का किया तो ABC का यहाँ दिखाई देगा आपको। इसका डायरेक्टली आप प्रिंट निकाल सकते हो, या फिर समझो सेव करके आपको एक्सेल में या PDF में कन्वर्ट भी कर सकते हो, आपको जैसा चाहिए वैसे। नेक्स्ट आता है कि सेल रिपोर्ट, जो हम सेल कर रहे हैं वो उसका उसी टाइप में रहता है, परचेस जैसा रहता है वैसे। नेक्स्ट है डे वाइज सेल, इसमें सिर्फ अमाउंट आती है कि आज के दिन का कितना अमाउंट हुआ है करके। जैसे आप आज डालोगे कि तो आज का टोटल अमाउंट कितना आ रहा है, कि अब आज का एक सेल हुआ है 1600 रुपये है, 50 डिस्काउंट देके टोटल डिस्काउंट दिया हुआ 650 रुपये का हिसाब किताब हो गया। जो कैश आया हुआ है वो, बाकी का उधारी का हिसाब किताब भी है इसके अंदर। इसमें कैश में कितना हुआ है, कार्ड में कितना हुआ है, क्रेडिट में कितना हुआ है, उसका हिसाब किताब पूरा लगेगा आपको। डेट टू डेट देख सकते हो आप, सेल वाइज, कस्टमर वाइज देख सकते हो, काउंटर वाइज वगैरह जो भी है, सेल्समैन वाइज सेल्स देख सकते हो आप। ओके, नेक्स्ट आता है इसके अंदर आपको परचेस रिटर्न कुछ किया रहेगा तो उसका हिसाब किताब, सेल्स रिटर्न कुछ किया रहेगा तो। नेक्स्ट है कस्टमर का डेटा, जिसको आपको SMS वगैरह करना है तो पूरा डेटा इसमें निकल जाएगा। मटेरियल वाइज सेल, कि मैंने लेगिंग्स का सेल कितना किया हुआ है, ये वैसे वगैरह पूरा। मटेरियल वाइज परचेस, बाद में स्टॉक का ऑप्शन आ गया, नॉर्मल स्टॉक, जैसे ये ऊपर भी दिया हुआ है F9 स्टॉक बोल के, उसको भी क्लिक करके आप देख सकते हो कि इसे लेगिंग्स आ गए। 62 है मेरे पास में, एक सेल किया हुआ है, 61 बाकी है। 280 रुपीज़ परचेस प्राइस है मेरा, 17,080 रुपये की लेगिंग्स है। ब्रा का आ गया, शर्ट का आ गया। ओके, इसका आप डायरेक्टली प्रिंट निकाल सकते हो, सेव भी करके रख सकते हो। टोटल अमाउंट कितना स्टॉक मेरे दुकान में गिरा हुआ है 23,680 रुपये। सब भरोगे तो समझ में आ जाएगा कितना है क्या है पूरा। सिंगल सिंगल देखना है आपको तो यहाँ पे ब्रा का ही देखना है तो सिर्फ ब्रा का ही दिखाएगा आपको। इसमें सेक्शन है, वो टाइप वाइज वगैरह पूरा उसमें निकाल सकते हो आप। नेक्स्ट आता है उसी में डिटेल्स आएगा पूरा। डिटेल्स में क्या है कि पहले का कितना स्टॉक था, मतलब फिजिकल स्टॉक कितना था लेगिंग्स का, जैसे 62 दिखा तो रहा है
पर मेरे पास पहले 50 थे, फिर मैंने 12 परचेज़ किए, टोटल हो गए इतने। ये पूरा हिसाब किताब ऐसे आएगा। नेक्स्ट आता है इसके अंदर आपको टाइप वाइज स्टॉक बोल के, कि ब्रा का कितना है स्टॉक, लेगिंग्स का स्टॉक कितना, मैंने अलग अलग किया था। जो सिर्फ लेगिंग्स, जितने लेगिंग्स होंगे वो पूरे टाइप उसके लेगिंग्स के दिखेंगे आपको, जितने ब्रा होंगे पूरे ब्रा आपको दिखेंगे, जितने शर्ट होंगे उतने पूरे शर्ट्स दिखेंगे आपको इस टाइप में। नेक्स्ट जैसे सप्लायर लेजर हमने देखा था बैलेंस पेंडिंग, वैसे ही कस्टमर का बैलेंस पेंडिंग आता है, एक्सपेंस रिपोर्ट निकलता है, पेमेंट्स का रिपोर्ट निकलता है, रिसीट का निकलता है, प्रॉफिट लॉस आता है जिसमें डेट वाइज प्रॉफिट आ गई, आइटम वाइज प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट का पूरा डिटेल आ गया, डे रिपोर्ट आ गया। डे रिपोर्ट मतलब रोज़ में पैसा आया कितना, गया कितना और ड्रॉ में बाकी कितना है। बैंक का हिसाब किताब आया, सेल्स का कमीशन वाइज आया, जीएसटी का हिसाब किताब आया, परचेज सेल का, GSTR 1, GSTR 2, 3B रिपोर्ट, अगर आप कंपोजिशन में हो तो कंपोजिशन का हिसाब किताब, स्टोरेज में माल कहाँ रखा हुआ है तो वो मिल नहीं रहा तो उसका हिसाब किताब रख सकते हो। सिक्योरिटी में यूज़र नेम पासवर्ड जो मैं बता रहा था आपको स्टार्टिंग को, कि उसका कैसा यूज़र नेम पासवर्ड बना के आपको आपके हिसाब से उनको देना है वो दे सकते हो। तो इस टाइप में पूरा सॉफ्टवेयर है, प्लस आपको जैसा चाहिए वैसा आप कस्टमाइज़ करा के ले सकते हो। कोई आपको उसमें चेंजेस या कुछ अलग से कुछ जानना होगा, क्यूरी होगी तो ये नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। ठीक है सर, थैंक यू।